गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था न्यूटन रैप्सन मेथड को। न्यूटन रैप्सन मेथड का जनरल फार्मूला क्या है, किस तरीके से वो फार्मूला डेवलप हुआ, वो भी अपन ने सॉल्व करके देखा था। उसका एक जनरल फार्मूला हमने फाइंड किया था, पूरी प्रोसेस सीखी थी। नाउ टुडे वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन न्यूटन रैप्सन फार्मूला। बेसिकली अगर अपन देखें तो न्यूटन रैप्सन मेथड का हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। जैसे कि ऑलरेडी अपन यूनिट की बात कर रहे हैं, तो इसमें अपन ने स्टार्ट क्या किया है, अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट वी सॉल्व द अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंशियल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड, राइट। बट ऑल्सो वी फाइंड द स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, fourth root or nth root of a number with the help of Newton Raphson's method। यानी हम न्यूटन रैप्सन मेथड की हेल्प से क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, या उसका क्यूब रूट भी फाइंड कर सकते हैं, या फिर उसका फोर्थ रूट या फिर nth रूट भी हम उसका इस मेथड की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। तो वो अपन कैसे फाइंड करेंगे वो आज अपन यहाँ पे सीखेंगे, राइट। जैसे आपको मैंने कहा कोई भी एक नंबर है, मान लीजिए 29 का मेरे को क्यूब रूट फाइंड करना है। तो क्यूब रूट में इसकी मेथड जो अपनी न्यूटन रैप्सन मेथड है, इस मेथड की हेल्प से 29 का क्यूब रूट फाइंड कर सकता हूँ, बहुत ईजी है, ठीक। ऐसे ही अगर उसने कहा आपसे कि 12 का आप स्क्वायर रूट फाइंड कीजिए विद द हेल्प ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड, तो वो भी मैं क्या कर सकता हूँ, इस मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ। तो मेरी प्रोसेस क्या होगी, कैसे मैं उसको सॉल्व करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस भी नंबर का आपको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, nth रूट फाइंड करना है, सबसे पहले हम उसको एक वेरिएबल की फॉर्म में सपोज कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कहा कि एक मेरा नंबर है 28, इसका स्क्वायर रूट आप फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले मैं सपोज कर लूँगा कि नंबर x क्या है, 28 कोई मेरा नंबर है जिसका मेरे को क्या निकालना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, राइट। तो स्क्वायर रूट का साइन आपने ऑपरेट कर दिया। क्यूब रूट बोलता है तो आप उसकी पावर 1/3 लिख दें, nth रूट बोलता है तो पावर 1/n अपन वहाँ पे यूज कर देंगे, राइट। देन दूसरा मेरा मेन ऑप्शन क्या होगा कि यहाँ से ये जो भी अपना है, क्यूब रूट है, nth रूट है, स्क्वायर रूट है, तो अपन उतनी डिग्री का मल्टीप्लाई बोथ साइड करेंगे। जैसे अभी यहाँ पे मेरे कह रहा है इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, मीन 28 टू दी पावर मेरे को गिवन क्या है, 1/2 ये गिवन है। तो यहाँ से मेरे को 2 अगर हटाना है तो बोथ साइड में क्या करूँगा, स्क्वायर करूँगा। अगर मेरे को क्यूब फाइंड करना है, ठीक है, 1/3 पावर होती तो मैं क्या करता, बोथ साइड जो है पावर 3 से मल्टीप्लाई करता। अगर मेरे को nth रूट फाइंड करना है तो बोथ साइड में क्या करूँगा, पावर n से मल्टीप्लाई करूँगा। जब मैं ऐसा करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगी, एक नई जो है इक्वेशन मिल जाएगी, जिसको मैं अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट करूँगा। देन वो अलजेब्रिक इक्वेशन अपन न्यूटन रैप्सन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, ऑलरेडी अपन प्रीवियस में डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो अभी अपन एक क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेते हैं, इसी को अपन सॉल्व करके देखते हैं कि 28 का रूट न्यूटन रैप्सन मेथड से मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट, सॉल्व स्क्वायर रूट ऑफ 28 बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। राइट, सोल्यूशन देखें। फर्स्ट जैसा भी मैंने कहा, जिस भी नंबर का स्क्वायर रूट मेरे को फाइंड करना है उसको मैं एक वेरिएबल की फॉर्म में सपोज कर लेता हूँ, राइट। लेट द गिवन नंबर x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 28 और दिस इज ऑल्सो इक्वल टू
28 to the power 1/2, right? Now squaring on both sides, then we get x square is equal to 28, or we can write it x square minus of 28 is equals to 0. So it's become a algebraic इक्वेशन. अब algebraic इक्वेशन है, न्यूटन रेफसन मेथड से सॉल्व करना है, तो अब मैं पूरी प्रोसेस ऑपरेट करूंगा. Let the given function fx is x square minus of 28, right? Let the function fx is this. अब न्यूटन रेफसन मेथड के फार्मूले में मैंने पढ़ा था कि जब मेरे को इसको सॉल्व करना है तो इसके डेरिवेटिव की भी नीड होती है, राइट? तो मैंने क्या किया, नाउ डिफरेंशिएट fx with respect to x फर्स्ट ऑर्डर के लिए. Then we get f dash x is equals to 2x. x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 28 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है, इसलिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट? देन अब मेरे को ये न्यूटन रेफसन मेथड में अपन सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करते हैं. फर्स्ट वी आइडेंटिफाई दैट द इंटरवल इन विच द रियल वैल्यू ऑफ द नंबर इज लाइज. जैसे 28 का रूट फाइंड करना है और मैंने यहाँ पे ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन बना दी, तो एक्चुअल में मेरे को क्या करना है, मेरे को इस अलजेब्रिक इक्वेशन का रियल रूट फाइंड करना है. जब रियल रूट फाइंड करना है तो फर्स्ट में क्या करूँगा, इसके लिए एक इंटरवल फाइंड करूँगा कि उस इंटरवल में मेरा रियल रूट लाइज कर रहा है. तो रियल रूट लाइज करने के लिए वो इंटरवल हम कैसे फाइंड करते हैं, वी सपोज some different values of x and put in fx, right? और जब मैं fx में वो वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे को ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिसमें फंक्शन fx पहले किसी नंबर पे वो फंक्शन fx कैसा हो, नेगेटिव आ रहा हो, और देन उससे नेक्स्ट नंबर पे वो कैसा हो जाए, पॉजिटिव हो जाए. मीन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव जब मूव कर जाए, तो ऐसे दो नंबर मिलके मेरे को क्या दे देंगे, वो इंटरवल दे देंगे, राइट? अब उस इंटरवल में मेरा रियल रूट लाइज करेगा, वो मेरे को निकालना है. ओके, तो वापस से मैंने वो नंबर चूज किए, या यहाँ पे देखें दूसरा तरीका भी है मेरे पास, क्योंकि 28 का मेरे को रूट चाहिए. अब आपको सबको मालूम है कि 25 परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर है, यानी 25 का स्क्वायर रूट आपको मालूम है, दैट इज इक्वल टू 5. देन उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 6, जिसका स्क्वायर होता है 36, यानी 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 6. अब इसके बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उन सभी का जो है परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है, सभी डेसिमल में अपन को रिजल्टेंट देते हैं. तो अपन अपना इंटरवल डायरेक्टली भी चूज कर सकते हैं कि जो मेरा इंटरवल है वो 5 to 6 हो सकता है. ओके, तो यहाँ मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ. तो फर्स्ट वी फाइंड, नाउ वी फाइंड f5. f5 मीन्स फंक्शन fx में x के प्लेस पे हमने 5 सब्स्टिट्यूट किया, देन दिस गिव अस 5 स्क्वायर माइनस ऑफ 28 मीन्स 25 minus 28, that is equals to minus of 3, and f of 6, this is equals to 6 square minus of 28 means 36 minus of 28. 36 minus 28 it is equals to plus of 8. तो यहाँ पे अपन क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि f of 5 पे फंक्शन नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, f of 6 पे फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है. ठीक, इट मीन्स द रियल रूट ऑफ दिस algebraic equation lies between these two, means 5 and 6. Okay, because f of 5 is negative and f6 is positive.
So the real root lies between 5 and 6। अब न्यूटन रेफसन मेथड में जब मैं इंटरवल फाइंड कर लेता हूँ देन उसके बाद में क्या लेता हूँ, एक इनिशियल रूट लेता हूँ। ओके, नाउ वी चूज टेकिंग द इनिशियल रूट x नॉट इज इक्वल्स टू 5 प्लस 6/2 दैट इज 5.5। अब अपन ये क्यों चूज कर रहे हैं, मैंने कहा था ना कि सबसे इजी अपन जो इनिशियल रूट होता है वो अपन क्या करते हैं, जो अपने इंटरवल के एंड पॉइंट होगा उसका एवरेज अगर ले लें तो formula the general form is xn plus 1 is equals to xn minus of f of xn upon में f dash xn. This is the formula, right? So the xn is, so xn plus 1 xn as it is f of xn इन जो भी मेरी इक्वेशन 1 है इसमें x को मैं रिप्लेस किससे कर दूंगा, xn से, राइट? देन दिस गिव अस xn स्क्वायर माइनस ऑफ 28 और डिनोमिनेटर में इसके डेरिवेटिव में x के प्लेस पे xn पुट करना है। सो दिस इज 2xn। सिंप्लीफाई किया एलसीएम लेके, देन दिस गिव अस 2xn स्क्वायर माइनस ऑफ xn स्क्वायर प्लस ऑफ 28 अपॉन में 2xn। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, सो वी गेट xn प्लस 1 इज इक्वल्स टू xn स्क्वायर प्लस ऑफ 28 upon 2xn. Say this is the equation number 2, right? Now we find the different approximations. So first we find the first approximation. To do this we put n is equals to 0 in equation number 2, right? First we put now putting n is equals to 0 in equation number 2, right? Then we get first approximation. So the first approximation is x1 is equals to x naught square plus 28 upon में 2 into x naught, right? तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो अब x naught क्या है, दैट इज इनिशियल रूट, सब्स्टिट्यूट किया, this is 5.5 होल स्क्वायर प्लस 28 अपॉन में 2 into 5.5। सिंप्लीफाई करेंगे पूरे को, कैलकुलेट करेंगे, देन वी गेट x1 is equals to 5.29545। ओके, इसको सिंप्लीफाई करके कैलकुलेट किया अपन ने, कैलकुलेशन के बाद मेरे को जो वैल्यू मिली x1
that is 5.29545. This is the first approximation, right? This is the first approximation, right? Now for second approximation, we putting n is equals to 1 in equation number second. Then we get the second approximation. So the second approximation, x2 is equals to x1 square plus 28 upon 2 into x1, and the x1 is 5.29545 whole square plus 28 upon 2 into 5.29545. On simplification, we get x2 is equals to 5.2915. सिंपल कैलकुलेशन है. कैलकुलेशन करने के बाद x2 की वैल्यू आपको ये मिल जाएगी. ओके, नाउ वी कंपेयर x1 एंड x2. इफ वी कंपेयर x1 एंड x2, तो आफ्टर डेसिमल 1 2 3, okay, so only the two digits are same, right? And in general we find the result up to decimal 3 digits are same. Okay, therefore we find the next approximation, right? To find the next approximation, we put n is equals to 2 in equation number second. Now we put n is equals to 2 in equation number second. So the x3 is equals to x2 square plus 28 upon 2 into x2, and the x2 is 5.2915 whole square plus of 28 upon 2 into 5.2915. On simplification, we get 5.2915. Okay? Now if we compare x2 and x3, so they are same up to 4th place of decimal. So we can say the result of algebraic equation number 1 is 5.2915. Okay, because x2 equal to x3, this is 5.2915, right? And this is the square root. इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना था 28 का, तो दिस इज 5.2915. दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 28. ओके, तो अपन ने देखा कि न्यूटन रैप्सन मेथड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं. सिर्फ मेरे को प्रोसेस ध्यान रखनी है और उसकी हेल्प से फिर बाकी मेथड तो एज इट इज ऑपरेट करना है. ओके, थैंक यू.